Hello, good morning class. How are you, my dear students? I hope you will be fine. Students, today I am going to start your online class with the moral. Okay? Today moral is be positive. It means बच्चों हमें हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए, ठीक है। और बच्चों you have note to the moral and start your work. ओके आपको मोरल नोट करना है जहाँ से आप अपना वर्क क्या करोगे, शुरू करोगे। और बच्चों आई हैड ऑलरेडी टॉट चैप्टर 1 to 11 एंड टुडे आई विल टीच टू यू चैप्टर 12 and 13. ओके एंड स्टूडेंट्स, मैंने आपको जितना भी पढ़ाया है आप उसका रिवीजन करिएगा। कैपिटल एंड स्टेट, फेमस डांस, ठीक है, और भी सारे जो मैंने आपको चीज़ें पढ़ाई थी, ठीक है। और बच्चों आपको जहाँ से अब मैं पढ़ा रही हूँ हाफ ईयरली एग्ज़ाम के बाद आपको सेकंड टर्म डालना है, ठीक है। सेकंड टर्म डालने के बाद आप अपना वर्क स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट आवर चैप्टर 12 इज़ नेम मिनीमोनिक्स, ठीक है। तो बच्चों मिनीमोनिक्स मीन्स होता है ऐसी वो चीज़ यानी कोई इन्फॉर्मेशन जो हम इसलिए यानी ईज़िली याद कर सके, ठीक है, उसे भूले ना। जैसे ट्रिक, ठीक है, एग्जांपल में हम आपको क्या बता रहे हैं, ट्रिक। किसी चीज़ को हम याद करने का ट्रिक जान जाते हैं तो हम उसे नहीं भूलते हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से बच्चों मिनीमोनिक्स मतलब होता है कि यानी इसकी हेल्प से हम लोग किसी भी चीज़ को ईज़िली याद कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए अ मिनीमोनिक हेल्प अस रिमेंबर इन्फॉर्मेशन ईज़िली। देखिए ये किसी भी इन्फॉर्मेशन को हम लोग बहुत ही ईज़िली याद कर सकते हैं। देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ मिनीमोनिक्स, यानी इसके बहुत से टाइप्स होते हैं, ठीक है। अब देखिए रीड दीज मिनीमोनिक्स एंड फाइंड आउट व्हाट दे स्टैंड फॉर यूजिंग वर्ड्स फ्रॉम द हेल्प बॉक्स। तो आपको क्या करना है बच्चों, देखिए आपको कुछ मिनीमोनिक्स दिए गए हैं, उसे फाइंड करने हैं और उसे फिल करना है। और देखिए ये किस तरह दिए गए हैं, जैसे द 8 planets of the solar system are, so how many planet in our solar system? There are 8 planet. ओके कितने प्लैनेट होते हैं बच्चों, 8 प्लैनेट होते हैं, ठीक है। कौन कौन से, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, ठीक है। आपको पता है हाउ मेनी प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम, देयर आर 8 प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। ओके तो बच्चों अब देखिए 8 प्लैनेट को लर्न करने का ट्रिक है हमारे पास, ठीक है। अब देखिए कैसे, माई वेरी एक्साइटेड मदर जस्ट सर्व्ड अस नूडल्स, ठीक है। यानी जब मेरी मम्मी क्या करेंगी, हमको नूडल्स बना के देंगी तो हम लोग क्या होते हैं, बहुत ही एक्साइटेड होते हैं उसे खाने के लिए, ठीक है। और बहुत ही खुशी होते हैं, हम लोग कहते हैं मेरे घर में नूडल्स बना हुआ है, ठीक है। तो बच्चों माई वेरी एक्साइटेड मदर जस्ट सर्व्ड अस नूडल्स, ठीक है। द 8 प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम आर मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। ओके अब नेक्स्ट है बच्चों सुपरमैन हेल्प्स एवरीवन। अब देखिए ये किसका है, द ग्रेट लेक्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट आर सुपर मिचिगन, हुरन एरिया एंड ओंटारियो, ठीक है। यानी बच्चों सुपरमैन क्या करता है, हमेशा सबकी हेल्प करता है ना। सुपरमैन क्या करता है बच्चों, हमेशा सबकी हेल्प करता है। तो ये नॉर्थ अमेरिका यानी वेस्ट टू ईस्ट जो भी है यानी ग्रेट लेक्स, ठीक है,
तो ये आपको लर्न करने का एक मिनीमोनिक है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, इसकी हेल्प से आप इसे लर्न कर सकते हो। ठीक है, अब देखिए बच्चों, नेक्स्ट है आपका लेजी कैट्स डू नॉट मूव। ठीक है, ये किस चीज़ को लर्न करने का ट्रिक है। देखिए, द रोमन न्यूमेरल्स इन मल्टीपल्स ऑफ 10 आर L = 50, C = 100 एंड D = 500 एंड M = 1000। ठीक है बच्चों, देखिए रोमन न्यूमेरल्स मल्टीपल्स, 10 के मल्टीपल्स जो होते हैं, ठीक है, 10 के मल्टीपल्स आपको पता है, और ये रोमन न्यूमेरल्स हैं। तो यानी रोमन न्यूमेरल्स को लर्न करने का एक ट्रिक, यानी लेजी कैट डू नॉट मूव। अब देखिए, ये 10 के मल्टीपल्स होते हैं। लेजी कैट, L से 50, C से 100, D से 500 एंड M से 1000। ठीक है, तो लेजी कैट्स डू नॉट मूव। ओके, तो आप क्या कर सकते हैं, इसे आसानी से लर्न कर सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों अब देखिए, इसके बाद नेक्स्ट है आपका द 7 कंट्रीज ऑफ सेंट्रल अमेरिका आर बिलाइज, गेटमाला, EL सल्वाडोर, हॉन्डुरस, निकारागुआ, कोस्टा रिका एंड पनामा। ठीक है, तो बच्चों इसके ट्रिक है बिग गोरिल्लाज ईट हॉट डॉग्स नॉट कोल्ड पिज्जा। ठीक है, यानी बिग गोरिल्ला जो होते हैं वो क्या खाते हैं, हॉट डॉग्स को खाते हैं, नॉट कोल्ड पिज्जा, यानी ठंडे पिज्जे को नहीं खाते हैं। ठीक है, तो ये आपका एक ट्रिक है 7 कंट्रीज़ को लर्न करने का। ठीक है, ठीक है बच्चों, यानी सेंट्रल अमेरिका की ये 7 कंट्री है जिसका ये मिनीमोनिक्स है, जिसे आप इजीली क्या कर सकते हो, लर्न कर सकते हो। ठीक है, तो बच्चों अब देखिए नेक्स्ट है आपका द टाइम जोन्स ऑफ कनाडा फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट आर पैसिफिक माउंटेन, सेंट्रल, ईस्टर्न, अटलांटिक एंड न्यू फाउंड लैंड। ठीक है, तो बच्चों देखिए द टाइम जोन्स ऑफ कनाडा, यानी कनाडा का टाइम जोन्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है, यानी वेस्ट टू ईस्ट, पश्चिम से पूरब, आर पैसिफिक माउंटेन, सेंट्रल ईस्टर्न, अटलांटिक एंड न्यू फाउंड लैंड। ठीक है, तो इससे लर्न करने का ट्रिक है बच्चों, प्राइम मिनिस्टर कैन नॉट ईट एनी नाचोस। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर क्या नहीं खाते हैं, यानी वो किसी भी नैचोस को नहीं खा सकते हैं। ठीक है, तो आप ये कनाडा के टाइम जोन्स जो वेस्ट टू ईस्ट, पैसिफिक ओशियन, सेंट्रल, ईस्टर्न, अटलांटिक एंड न्यू फाउंडलैंड है, इसे लर्न करने का आपका मिनीमोनिक्स है प्राइम मिनिस्टर कैन नॉट ईट एनी नैचोस। ठीक है, अब देखिए बच्चों नेक्स्ट है आपका नो सूप फॉर रसिया। ठीक है, नॉर्दर्न यूरोपियन कंट्रीज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट आर नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड एंड रसिया। तो बच्चों ये नॉर्दर्न यूरोपियन कंट्रीज जो वेस्ट से ईस्ट हैं वो कौन कौन सी हैं, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड एंड रसिया। तो बच्चों इसका मिनीमोनिक्स है नो सूप फॉर रसिया, यानी रसिया के लिए कोई भी सूप नहीं है। ठीक है, अब बच्चों है आपका 7 नंबर, इनक्रेडिबली स्लिमी कॉकरोच बिट माई आंट। ठीक है, यानी ये किसका है, ये है
द कंट्रीज अराउंड द एड्रियाटिक सी आर इटली, स्लोवेनिया, बोस्निया एंड हर्जिगोविना एंड मोंटेनेग्रो एंड अल्बानिया। ठीक है, तो बच्चों यानी ये कंट्रीज़ के चारों तरफ एड्रियाटिक सी है। ठीक है, वो कौन कौन सी कंट्री है? इटली, स्लोवेनिया, बोस्निया एंड हर्जिगोविना, मोंटेनेग्रो एंड अल्बानिया। तो उनका मिनीमोनिक्स क्या है? इनक्रेडिबली, स्लिमी, कॉकरोच, बिट माई आंट। ठीक है बच्चों, तो बेटा आपको क्या करना है? आपको ये अपनी कॉपी में राइट करना है। ठीक है, आप डालिएगा नेम मिनीमोनिक्स और मॉरल डालिएगा और मिनीमोनिक्स। ठीक है, डालने के बाद आप नंबर 1, 2, 3, 4 जिस तरीके से आपकी कॉपी में दिया गया है तो आपको क्या करना है? इसे राइट करना है। ठीक है, कॉपी में। अब देखिए बेटा, मेक अ मिनीमोनिक फॉर द यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया। तो आपको इंडिया का यूनियन टेरिटरीज, ठीक है, यानी यूनियन टेरिटरीज में समझते हैं क्या होता है? केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, तो पहले कितने थे? 7 थे, जो कि क्या हो गए हैं? 2 और बढ़ गए हैं, 9 हो गए हैं। ठीक है, तो आपको क्या करने हैं? ये मिनीमोनिक आपको बनाना है, डू इट योर सेल्फ, आपको स्वयं करना है। ठीक है, अब देखिए, अ मिनीमोनिक फॉर रिमेंबरिंग द स्टेप फॉर ट्रीटिंग अ स्प्रेन इज द वर्ड राइज। ठीक है, रेस्ट द sprained part, ice the sprained area, compress with a bandage, elevate the sprained part। ठीक है, यानी बच्चों रेस्ट द sprained part, ice the sprained area, compress with a bandage, elevate the sprained part। यानी ये मोनोमोनिक ये राइस के, यानी बेटा ये राइस को लर्न करने के लिए मिनीमोनिक बनाया गया है। ठीक है, तो आपको क्या करना है बच्चों? इसको कंप्लीट करना है। ठीक है, अब देखिए बेटा, अब ये कुछ चैप्टर 13 है आपका, एक्वेटिक वाटर प्लांट्स, यानी जलीय वाटर प्लांट्स, जो जल में ऐसे प्लांट जो जल में खिलते हैं। ठीक है, वो कौन कौन से प्लांट होते हैं? अब देखिए, एक्वेटिक प्लांट आर प्लांट्स दैट ग्रो इन सॉल्ट वाटर और फ्रेश वाटर। यानी एक्वेटिक प्लांट जो होते हैं वो क्या करते हैं? पानी में ग्रो करते हैं, यानी सॉल्ट वाटर में और फ्रेश वाटर में। ठीक है, सब मैरीगेट प्लांट ग्रो फुली अंडर वाटर। इमिग्रेंट plants are rooted in the soil below the water body, but their leaves and stems extend out of the water। ठीक है, यानी बेटा सबमेरिड प्लांट जो होते हैं वो वाटर के अंडर ग्रो करते हैं फुली। ठीक है, और इमिग्रेंट प्लांट जो होते हैं वो रूटेड इन द सॉइल, जिनकी जड़ें किस में होती हैं? मिट्टी के नीचे होती हैं, बिलो द वाटर बॉडी। ठीक है, बट देयर लीव्स एंड स्टेम एक्सटेंड आउट ऑफ द वाटर, और लेकिन उसकी पत्तियां और उसके स्टेम क्या होते हैं? एक्सटेंड हुए होते हैं, पानी के बाहर फैले हुए होते हैं। ठीक है, जैसे देखिए, अ कॉमन नॉर्थ अमेरिकन श्रब्स हैविंग डेंस राउंड क्लस्टर ऑफ स्मॉल हेरी वाइट फ्लावर्स। देखिए, नॉर्थ अमेरिकन श्रब्स, श्रब मतलब समझते हैं ना क्या होता है? अब देखिए, एक कॉमन नॉर्थ अमेरिकन श्रब्स हैविंग डेंस, ठीक है, और राउंड क्लस्टर जिसमें स्मॉल हेरी वाइट फ्लावर्स होते हैं, वो कौन सा है? देखिए, ये है बटन बुश। वो कौन सा फ्लावर है? बटन बुश। ठीक है, अब आपका सेकंड नंबर है बच्चों देखिए, अ फ्लोटिंग एक्वेटिक प्लांट विथ
swollen leaf stalks. It forms dense meshes in rivers and ponds. यानी एक जलीय पौधा जो swollen leaf stalk के साथ dense meshes in river and ponds, जो तालाब और नदियों में क्या होता है, खिलता है. ठीक है, वो कौन सा प्लांट होता है, कौन सा प्लांट है वो, वाटर हैथिनस. ठीक है, तो ये देखिए बेटा ये कहाँ पर खिला हुआ है, देखिए रिवर्स में. ठीक है, और पॉन्ड्स में लीफ स्टॉक के साथ खिलता है. ठीक है, अब देखिए सी नंबर है आपका. दिस प्लांट ग्रो इन द वेटलैंड्स. इट ब्राइट रेड फ्लावर्स ग्रो एट द एंड ऑफ लॉन्ग स्टेम्स. ठीक है, ये सी नंबर. तो बच्चों देखिए दिस प्लांट ग्रो इन वेटलैंड्स, ये कहाँ पर खिलता है, वेटलैंड में खिलता है. और ये क्या होता है, यानी चमकीले रेड फ्लावर्स होते हैं और इसकी स्टेम्स जो होती हैं वो बहुत ही लॉन्ग होती हैं. ठीक है, अब देखिए बच्चों दिस प्लांट हैज़ लेमन येलो कलर, फ्लावर विथ रेड ब्राउन सेंटर्स एंड डार्क ग्रीन राउंड लीव्स. डी नंबर. तो बच्चों देखिए दिस प्लांट हैज़ लेमन येलो कलर, यानी ये पौधा जो होता है वो लेमन नींबू के कलर का होता है. ठीक है, रेड ब्राउन सेंटर्स, उसके सेंटर्स जो होते हैं वो रेड ब्राउन होते हैं. ठीक है, एंड डार्क ग्रीन, और उसकी लीव्स जो होती हैं डार्क ग्रीन होती हैं और राउंड लीव्स होती हैं, गोल पत्तियां होती हैं. ठीक है बच्चों, अब देखिए ई नंबर है आपका. अ स्मॉल प्लांट विथ वाइट फ्लावर्स विच ग्रोज इन स्ट्रीम्स एंड पूल्स. इट लीव्स टेस्ट हॉट एंड आर ईटन रॉ इन सैलड. तो बच्चों देखिए एक स्मॉल प्लांट यानी एक स्मॉल पौधा जो जिसके वाइट फ्लावर्स होते हैं और वो स्ट्रीम करते हैं, स्ट्रीम यानी वो ग्रो करते हैं स्ट्रीम्स में और पूल्स में. ठीक है, और उसकी पत्तियां जो होती हैं वो हॉट होती हैं और उसको सैलेड में खाने के लिए यूज़ किया जाता है. ठीक है, ये देखिए कौन सी लीव्स है, ये वाटर क्रैश. ठीक है बेटा, ये देखिए वाटर क्रैश. ठीक है, तो आपको ऐसे ही फिल करना है. अब देखिए एफ नंबर है. अ नॉर्थ अमेरिकन फ्रेश वाटर प्लांट हैविंग एरो शेप्ड लीव्स एंड पर्पल फ्लावर्स. इट शेयर्स इट नेम्स विथ अ फिश. देखिए यानी एक नॉर्थ अमेरिकन फ्रेश वाटर प्लांट जो एरो शेप का होता है और उसके लीव्स पर्पल होती हैं, उसके फ्लावर्स, और वो शेयर करता है अपने नेम को फिश के साथ. वो कौन सा फ्लावर है, देखिए वो कौन सा फ्लावर है बच्चों, तो देखिए वो है पिकर वील्ड. ठीक है, पिकर वीड. अब ये क्या करता है, ये अपने ये यानी एक फिश का नेम, ये जो मतलब इट शेयर्स इट नेम्स विथ अ फिश. ओके, अब देखिए बच्चों आपका जी नंबर है. एन ऑर्नामेंटल प्लांट विथ लार्ज फ्लैट लीव्स एंड कलरफुल कप शेप फ्लावर्स विच फ्लट ऑन द सरफेस ऑफ लेक्स एंड रिवर्स. तो बच्चों देखिए यानी एक ऑर्नामेंटल प्लांट विथ जिसकी पत्तियां फ्लैट होती हैं और वो कलरफुल होते हैं और वो कप शेप्ड में होते हैं, उनके फ्लावर्स. ठीक है, और यानी सरफे यानी लेक्स और रिवर्स में वो खिलते हैं. ठीक है, वो कौन से फ्लावर्स होते हैं, वाटर लिली. देखिए ये वाटर लिली है. ठीक है बच्चों, अब देखिए दिस प्लांट हैज़ लॉन्ग शाइनी लीव्स एंड प्रोड्यूस टाइनी ट्यूब लाइक्स वाई शेप्ड ब्लू फ्लावर्स ऑन स्पाइक्स. ठीक है, यानी यह प्लांट यानी लॉन्ग शाइनी लीव्स होते हैं और टाइनी ट्यूब लाइक्स वाई शेप्ड ब्लू फ्लावर्स होते हैं और स्पाइक्स होते हैं. ठीक है, वो कौन सा फ्लावर्स है, देखिए ये फ्लावर्स है
वाटर हैव थॉर्न। ठीक है, तो बच्चों आपको क्या करना है, इन सभी फ्लावर्स को, यानी आपको ये चैप्टर 13 केवल अपनी बुक में फिल करना है और 12 चैप्टर अपनी कॉपी में करना है। ठीक है, अगर किसी बच्चों को कोई प्रॉब्लम होती है तो फिर वो पूछ लेगा। ओके, थैंक यू क्लास। माय कोड इज़ MPS GK 136।